गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, आई थिंक सो आपको याद होना चाहिए। हमने जिसमें सारे रूल्स समझे थे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, किस तरीके से हमको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करना रहेगा। ठीक है, तो ये सारे रूल्स आपको याद रखने। क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो गिना था उसके बाद आपने घर जाके प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि द कैश बुक ऑफ नरेश शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक ₹12,000। ये चीज मैंने कल आपको बताई थी, आपको शायद याद हो तो, कि कैश बुक का बैलेंस कैसे दिया हुआ होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था कि इफ क्रेडिट बैलेंस दिया है कैश बुक का, उसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है, मतलब ये कौन सा है, बैंक ओवरड्राफ्ट। इफ डेबिट बैलेंस दिया है तो वो प्लस में होगा। इफ कुछ भी नहीं दिया है तो भी हम उसको क्या मानेंगे, प्लस में मानेंगे। बट यहाँ पे हमको क्लियरली मेंशन कर दिया ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब नेगेटिव वाला है। तो सबसे पहले हम हमारे फॉर्मेट में -12,000 मेंशन कर देते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। जब माइनस वाला बैलेंस हो तो ब्रैकेट में मेंशन करेंगे हम बैंक ओवरड्राफ्ट -12,000, बैंक ओवरड्राफ्ट -12,000। ओके, चलो अब एक एक ट्रांजेक्शन को हम रीड करते हैं। वही हमारे रूल्स रहेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। अ चेक ऑफ ₹10,000 वॉज डिपोजिटेड, डिपोजिटेड मतलब रिसिप्ट। ओके, फिर आगे क्या दिया है कि 28 मार्च को आपने डिपॉजिट किया है, विच इज नॉट येट रिकॉर्डेड इन पासबुक। नॉट येट रिकॉर्डेड इन पासबुक का मतलब नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिसिप्ट है। तो क्या करेंगे, देखो एक बार मैं आपको वापस रूल में लेके जाता हूं। नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, रिसिप्ट है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, चलो कितनी अमाउंट है ट्रांजेक्शन की, 10,000 रुपीज, हम लेस में लिखेंगे चेक डिपोजिटेड अमाउंट 10,000। क्लियर, चलो अच्छा उसके आगे लिख लेते हैं हम पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड का मतलब रिसिप्ट, और आगे लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिसिप्ट है और कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। ऊपर रूल में जाके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कोई चीज अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है और रिसिप्ट है तो ऐड करेंगे, पेमेंट है तो लेस करेंगे। चलो तो ये हम हमारी रिसिप्ट है, हम इसको ऐड कर देते हैं क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कितनी अमाउंट क्रेडिटेड हुई इंटरेस्ट की, 160। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, पूरा रूल का गेम है और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाते हैं अपने, कि कस्टमर ने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, डिपॉजिट करने का मतलब रिसिप्ट। एक चीज क्लियर हो गई कि ये तो रिसिप्ट है, डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट विच इज नॉट नोन। आप समझो कि इसको बैंक में जमा करा दिया है लेकिन हमें पता ही नहीं है, मतलब बैंक में एंट्री हो गई है। बैंक में एंट्री होने का मतलब पासबुक में एंट्री हो गई है। विच इज नॉट नोन टू अस, हमें पता नहीं है, मतलब हमारी बुक कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। सेंटेंस को ध्यान से समझना पड़ेगा कि भाई बैंक में जाके पैसे जमा करा दिए उसने, मतलब बैंक की बुक पासबुक में एंट्री हो गई है, तो कहां पे एंट्री नहीं हुई होगी, कैश बुक में। रिसिप्ट है और कैश बुक में नॉट रिकॉर्डेड है तो ऐड करेंगे हम रूल के मुताबिक कैश डिपॉजिटेड इन बैंक डायरेक्टली। कितनी अमाउंट डायरेक्टली जमा की उसने, 10,000। ठीक है, सिंपली रूल के हिसाब से आपको जाना है, नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक और नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक के हिसाब से आपको वर्कआउट करना है। चलो उसके बाद लिखा है चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक, डिपॉजिटेड मतलब रिसिप्ट। एक चीज क्लियर हो गई, रिसिप्ट है, और उसके बाद लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी जो ट्रीटमेंट दिया वही कि रिसिप्ट है और नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सो ऐड करेंगे
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पॉइंट नंबर 4, चेक डिपोजिटेड, अमाउंट कितनी 8000। चलो उसके बाद लिखा है चेक ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है पेमेंट। मैंने आगे ऊपर आपको पॉइंट्स में लिखवाया था, ड्रॉन हो इश्यूड हो उसका मतलब क्या होता है पेमेंट। तो एक चीज क्लियर हो गई कि ये पेमेंट है। और उसके आगे क्या लिखा है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पेमेंट है, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 5, चेक इश्यूड, कितनी अमाउंट का था चेक, 6000 का। चलो उसके बाद लिखा है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब हमारी रिसिप्ट 3000 रुपीज का जो कि आपने बैंक में जमा करवाया, लेकिन वही चीज क्या हो गई, डिसऑनर्ड हो गई है। डिसऑनर्ड होने का मतलब रिवर्स। अब आप ध्यान से समझना कि यहाँ पे ओरिजिनली क्या दिया है आपको, रिसिप्ट, और यहाँ पे आगे क्या लिखा है वो डिसऑनर्ड। अगर रिसिप्ट डिसऑनर्ड हो जाती है तो उसे पेमेंट कहते हैं। रिसिप्ट अगर डिसऑनर हो जाएगी तो उसे हम इजी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, पेमेंट। क्यों इसे पेमेंट बोल रहा हूं कि ये 3000 रुपए मेरे खाते में जमा होने वाले थे जो कि बाउंस हो गए, डिसऑनर्ड हो गए, तो बैंक ने मेरे खाते में से माइनस कर दिए। मेरे खाते में से माइनस हुआ इसका मतलब मेरे पास से पैसा गया। मेरे पास से पैसा गया इसका मतलब वो वन काइंड ऑफ क्या हुआ, मेरा पेमेंट हुआ। इसलिए आपको देख लेने का कि ओरिजिनली वो चीज क्या है, रिसिप्ट है कि पेमेंट है। कि जैसे बिल्स रिसीवेबल है तो वो मेरी रिसिप्ट हुई, और अगर कोई रिसिप्ट डिसऑनर्ड हो जाती है तो आपको उसको पेमेंट मानना है। और अगर कोई पेमेंट है जो डिसऑनर्ड हो जाता है तो उसे क्या मानेंगे हम, रिसिप्ट। तो अब ये एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि अब ये पेमेंट है मेरा। अब उसमें हुआ क्या कि बैंक ने उसको रिकॉर्ड कर दिया है, साथ में 40 रुपए का एक्सपेंस भी बैंक ने रिकॉर्ड किया। एक्स्ट्रा खर्चा हुआ जो बाउंस हुआ उसकी वजह से बैंक ने 40 रुपए का आपके ऊपर चार्ज लगाया, विच इज नॉट नोन टू नरेश। ऑनर को इस बारे में पता ही नहीं है। ऑनर की बुक कौन सी होगी, कैश बुक। ऑनर को नहीं पता मतलब कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। सो 3000 रुपए का पेमेंट प्लस 40 रुपए का खर्चा मतलब 3040 रुपीज का पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक तो माइनस करेंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर टोटल अमाउंट 3040। समझ में आया। रिसिप्ट अगर डिसऑनर्ड हो तो पेमेंट, और पेमेंट अगर डिसऑनर्ड हो तो रिसिप्ट। चलो उसके बाद लिखा है कि रिसिप्ट साइड जो है कैश बुक की वो आपने कम लिखी है 2000 से। क्या हुआ, ये नॉट रिकॉर्डेड वाला ट्रीटमेंट नहीं है। आपने कैश बुक की रिसिप्ट साइड का टोटल कितने रुपए से कम लिखा है, 2000 से कम लिखा है। देखो उसके बारे में भी मैंने आपको नोट लिखवाया था कि अगर कैश बुक की रिसिप्ट साइड अंडर का शॉर्ट या लेस हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने 2000 रुपए रिसिप्ट साइड में कम लिखे हैं तो अब हम उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा पॉइंट नंबर 7, कैश बुक अंडर कास्ट कितनी अमाउंट, 2000। क्लियर। फिर लिखा है चेक ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यू हो गया है लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए गया ही नहीं है। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि किसमें रिकॉर्ड हुआ है किसमें नहीं हुआ, ये हमको समझना पड़ेगा कि भाई चेक हमने इश्यू किया था। चेक इश्यू कौन करेगा कि जब मुझे किसी को पेमेंट करना होगा तो मैं चेक लिख के दे दूंगा, वो बंदा बैंक में जाएगा, बैंक से अपना पैसा लेगा, मतलब मेरे खाते से बैंक में से पैसा कट जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने चेक लिख के तो दे दिया लेकिन अभी तक मेरे खाते में से पेमेंट कट नहीं हुआ है। कैसे पता चला, तो लिखा है ना नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि भाई नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब पासबुक में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बैंक में एंट्री नहीं हुई तो पासबुक में तो एंट्री होगी ही नहीं। सो पेमेंट है और नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक है। नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक और पेमेंट है तो हम उसको ऐड करते हैं। पॉइंट नंबर 8, चेक इश्यूड। कितनी रुपए का चेक था, तो 2000 नहीं 1000 रुपीज।
समझ में आया? चलो फिर लिखा है चेक डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड मतलब रिसिप्ट, और क्लियरली बोला है नॉट क्रेडिटेड इन बैंक, मतलब कहां पे एंट्री नहीं हुई है, पासबुक में नहीं हुई है, बैंक मतलब पासबुक। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक, रिसिप्ट है नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, माइनस करेंगे, रिसिप्ट है नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। चेक डिपॉजिटेड, कितनी अमाउंट का चेक डिपॉजिट किया था हमने, 1500 का। चलो लास्ट, बैंक ने कमीशन डेबिट किया है, डेबिट मतलब पेमेंट 80 रुपए का, जिसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। तो यहां पे तो सिंपल हो गया, ये पेमेंट है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। सो पॉइंट नंबर 10, बैंक चार्जेस कितने रुपए का लगा, 80 रुपीज का। क्लियर? तो देखो सारे एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिए, अब इनका टोटल कर देते हैं, 160 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, तो ऐड का टोटल हो रहा है हमारा 21,160। इन द सेम मैनर माइनस का टोटल करेंगे हम, 10,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 40 प्लस 1,500 प्लस 80, सो टोटल हो रहा है हमारा 20,620। अब ऊपर देखिए हमारे पास आंसर -12 है, तो कैलसी में आपको लिखना है -12,000, उसके बाद प्लस 21,160 और उसके बाद -20,620, तो आपका आंसर आ रहा है -11,460। और पासबुक में भी माइनस में आंसर आ रहा है, इसलिए वहां पे भी हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, लेकिन ब्रैकेट में मेंशन करेंगे ओवरड्राफ्ट। क्लियर? समझ में आया? तो एकदम इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का नया पॉइंट क्या था कि यहाँ पे मुझे ये चीज आपको समझानी थी कि नेगेटिव बैलेंस दिया हो तो कैसे सम करना है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? अच्छे से ये क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है? हो सके तो उसको एक बार घर पे आप सॉल्व कर देना, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, बाय बाय।